आदरणीय प्रिय बंधु, सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गीता जी के विवेचन में कल हमने योग शब्द के 3 जो विचित्र अर्थ लिए थे, उनमें समता, स्थिरता और सामर्थ्य, इन पर चर्चा की थी। सामर्थ्य पर कुछ और विवेचना करना बाकी रह गया था। सामर्थ्य क्या है? यानी भगवान में तो संसार मात्र की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सब जो सामर्थ्य है वो तो है भगवान में। लेकिन जो सामर्थ्य भगवान में है वो सामर्थ्य योगी में नहीं है और योगी में आती भी नहीं है। जगत व्यापार वर्जनम, ब्रह्म सूत्र में भी ये बात बताई है। अब योगी में सामर्थ्य परमात्मा की सामर्थ्य वाली सामर्थ्य नहीं होती है। फिर भी योगी में जो सामर्थ्य आती है उससे वो संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी गीता जी के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक के अनुसार इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कैसी भी अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, योगी पर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का कोई असर नहीं होता है। और यही सामर्थ्य योगी में होती है। सामर्थ्य शब्द की विवेचना के बाद में कल पातंजल योग दर्शन में चर्चा की थी। चित्तवृत्तियों के निरोध को योग नाम से हम पुकारते हैं। अब इसमें पातंजल योग सूत्र में क्या कहा गया है? योग चित्तवृत्ति निरोध है। पातंजलि योग जो दर्शन है उसमें पहले अध्याय का 2 श्लोक है और उसमें योग का परिणाम भी बताया गया है। योग का परिणाम दृष्टा की स्वरूप में स्थित हो जाना, यह योग का परिणाम है। यदा दृष्ट्वा स्वरूपेव स्थानम, ये पहले अध्याय के 30 श्लोक में है पतंजलि योग सूत्र में। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा सूत्र और दूसरा सूत्र पढ़ा, इस प्रकार से पातंजलि योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है, योग का परिणाम, उसी को गीता जी में योग नाम से कहा गया है। और कहाँ पर कहा है? गीता जी के 2 अध्याय के 48वें और 6 अध्याय के 23वें श्लोक में। तात्पर्य यह है कि गीता चित्तवृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध समस्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थित यानी जो नित्य योग है होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता है, कभी वृत्ति रूपणा नहीं होती है, कभी व्युत्थान
उत्थान का विपरीत, कभी व्युत्थान नहीं होता है। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थित होने पर निर्विकल्प बोध होता है। तो यहाँ हो गया निर्विकल्प अवस्था, और दूसरा क्या हो गया, समता में स्थित होने पर निर्विकल्प बोध। अब जो निर्विकल्प बोध है, इसमें अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का ये प्रकाशक होता है। और समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता जी में योग मार्गों का वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि गीता जी में 3 योग मार्गों का वर्णन है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध होता है। अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें। ये हो गया कर्मयोग। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। ये हो गया ज्ञान योग। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाएं। ये हो गया भक्ति योग। तो इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए, अर्थात अपना उद्धार करने के लिए, मनुष्य को 3 शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहली शक्ति कौन सी है? करने की शक्ति, बल। दूसरा है जानने की शक्ति, ज्ञान। और तीसरा है मानने की शक्ति, विश्वास। तो करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, वो तो है कर्मयोग। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, वो है ज्ञान योग। और मानने की शक्ति यानी विश्वास करने की जो शक्ति है, वो भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है। यही भक्ति योग है। जिसमें करने की रुचि अधिक है वो कर्मयोग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वो ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वो भक्ति योग का अधिकारी है। और ये जो तीनों ही योग मार्ग हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र साधन है। और अन्य सभी साधन, जितने भी साधन हैं, वो इन तीनों ही के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पतंजलि योग और गीता जी के योग, इन दोनों को साथ साथ लेते हुए विवेचना की। इसके बाद में फिर कल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।